जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, ये एक स्थिर लग्न है, स्थिर राशि है। और तब इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यूं भी है कि पिछले 1.5 महीने से जो मंगल चल रहे हैं वर्गोत्तम राहु केतु के साथ में, ये इसको और स्ट्रांग बना रहे हैं। मंगल यहाँ बहुत स्ट्रांग है। पिछले दिनों में मंगल केतु बुध मंगल ने बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत परेशान किया लोगों को। दर्द की शिकायतें नहीं, सर्जरियाँ भी हुई हैं, इंजरी भी हुई हैं। अब लेकिन उससे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो राहु केतु के बीच में जो ग्रह आता है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो आपका लग्न या राशि का कारक बड़ा एक्टिव है, स्ट्रांग है, मजबूती दे रहा है इसको। मतलब ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपकी जन्मपत की मूलतें अच्छी चल रही है तो बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस वीक की खास बात क्या है कि मंगल मीन राशि में आ रहे हैं 2 अप्रैल से, यानी पिछले 1.5 महीने से जो मंगल चल रहे थे कुंभ में, अब मीन राशि में आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करें सबसे पहले शनि और गुरु के कॉम्बिनेशन से, जो लगातार आपको धन दे रहा है, पैसा बना रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास में, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो धन की स्थिति बन रही है, एसेट खरीदे जा रहे हैं, यात्रा हो रही है तो तीर्थ यात्रा पे अक्सर हो निकल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगला एक कॉम्बिनेशन और देखिए, ये शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जो आपके वर्गोत्तम का केतु है, मंगल से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, बुध से दृष्ट है, केतु बहुत स्ट्रांग है। जो शुक्र के साथ बैठ के आपके प्रोफेशनल पार्ट को स्ट्रांग कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। तो शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को की हेल्थ का ध्यान रखना है। मतलब रिलेशनशिप की हेल्थ आपको थोड़ा हैंडल विद केयर करना है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। या फिर फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा तकलीफ आ सकती है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम मेनली पॉसिबल हो सकता है। बाकी पिछले दिनों में थोड़ा कमर के दर्द वर्द और ये तकलीफ रही होंगी, जिनमें अब थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। अगला कॉम्बिनेशन है मंगल और शनि का। मंगल और शनि का कन्या राशि पे दृष्ट होना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, वृषभ राशि आपकी 7वीं राशि है, इस पर भी मंगल और शनि दृष्ट हैं, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। यानी प्रोफेशनल पार्ट, जिसमें आपकी नौकरी पेशा हो गया, व्यापार हो गया, इनको मजबूती दे रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। और दूसरा, शादी ब्याह के तारीफ के आसपास में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। जो आने वाले वृषभ के शुक्र में कन्वर्ट होंगे, अभी थोड़ा डलीमा चल रहा है लेकिन बेटर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप थोड़ा असमंजस की स्थिति में, राहु शुक्र आपको थोड़ा असमंजस में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए असमंजस में? कि शुक्र मंगल और शुक्र बुध परफेक्शनिस्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप परफेक्शन को लेकर के डिलेमा में है, कोई बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब सबसे पहले वीक की चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीक में चंद्रमा सिंह राशि में, वीक की शुरुआत में सिंह राशि में हो गए, राहु केतु के साथ हैं, मंगल के साथ हैं। एक तो बुध चंद्रमा जो हैं ये थोड़ा सडन गेन सडन लॉस वाली पोजीशन लाते हैं। ट्रैवल प्रोन हो सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट में लिक्विडेशन या एसेट रिशफल करा सकते हैं, कमर का दर्द दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। लगभग ये चीज़ें एक्यूट एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन एसिडिक कॉम्बिनेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। तो चंद्रमा सबसे पहले 30 तारीख को जो वर्गोत्तम में रहे 14:50 से 20:55 तक दिन में, ये चंद्रमा यहाँ पे दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रमा और गुरु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ के लिए कंसर्न डेवलप कर देते हैं। तो प्रोफेशन को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है, कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है साहब। अब हुआ ये कि चंद्रमा यहाँ आ गए और केतु के साथ एक बार कोई स्ट्रेस में आए, कुछ कामकाज को लेकर के वर्कलोड हो सकता है, बदलाव को लेकर के चेंजेस आ सकते हैं। अगर जन्मपत्री अच्छे मोड में है तो पॉजिटिव साइन पे चेंज आएंगे, थोड़ी वीक है तो दिक्कत भी आ सकती है। इसके बाद में चंद्रमा 31 तारीख को कन्या राशि में आ गए। ये सुनने की बात है। चंद्रमा आपके भाग्य के कारक हैं, मंगल और शनि से दृष्ट होके बहुत स्ट्रांग मोड में है। इनकी वजह से चंद्रमा बहुत एक्सप्लोरिंग है, भाग्य उठ रहा है आपका। यानी कन्या राशि का चंद्रमा जो 3 तारीख तक जा रहा है बहुत अच्छा है।
आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सही निर्णय आप ले सकते हैं, मजबूत निर्णय ले सकते हैं, अपनी नौकरी पेशा कामकाज को लेके स्टेबल निर्णय ले सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि कन्या में चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में 2 तारीख को जो मंगल आपका 1.5 महीने से चल रहा था चतुर्थ भाव में, वो मंगल शिफ्ट होकर के 5वें स्थान में आ गए। यहाँ पे रुकेंगे 1.5 महीने के लिए। यहाँ पर मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जो विदेश से संबंधित लोग हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कारोबार करते हैं, रहते हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। मंगल और शुक्र प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, प्लीजेंट अच्छे मायने में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, कुछ लग्जरी प्रॉन चीज़ों में खर्च करवा रहे हैं, ठीक है ना। गुरु और राहु की पोजीशन चंद्रमा को थोड़ा डिससेटिस्फैक्ट्री मोड में डाले हुए हैं। अब डिससेटिस्फैक्शन कहाँ है? 7th लॉर्ड शुक्र हो गया, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप नौकरी, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट विद डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, नौकरी पकड़ के रखिए साहब, ठीक है। अपने रिलेशन अच्छे बनाइए और उनको बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में सुबह 6:30 से 12:55 तक 3 तारीख को। तो तुला राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में, जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए बिजनेस टाइप्स में। और इसके बाद में खास बात ये हो गई कि 5 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक यानी केंद्र में आ गए। आपका भाग्य का कारक केंद्र में आ गया। मंगल यहाँ ऑलरेडी स्ट्रांग है शनि के साथ में, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि का आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। जो थोड़े बहुत जो असमंजस की स्थितियाँ थी आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, नई टाई-अप्स के अंदर, नए सेटअप होने में किसी तरह का, उनके लिए ये फायदेमंद हैं। अब ये चीज़ें फोकस्ड हो रही हैं। वृश्चिक का चंद्रमा आपको मदद करेगा चीज़ों को बेटर करने में, सिंक्रनाइज करने में, उनको परिणति लाने में ये फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा एहतियात बरतते हुए इस वीक का फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छा वक्त है ये। इसके लिए छोड़िए नहीं, पैसा आपको आ ही रहा है। और इस चंद्रमा की जो पोजीशन इस वीक में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में है, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। जय श्री कृष्ण।